तो हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो डाले सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना टाइम पास किए। तो स्वागत है हमारे पार्ट 3 एग्रोनॉमी MCQ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नाउन एज ऑप्शन ए पेनिकल, ऑप्शन बी स्पाइगलेट्स, ऑप्शन सी ईयर, ऑप्शन डी सिलिकुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पेनिकल है। और ये जो ये ईयर लिख रहा है ये जो है ये वीट का इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोला जाता है, और ये सिलिकुआ ये मस्टर्ड के फ्रूट्स को बोला जाता है सिलिकुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। द डीहल्ट राइस ग्रेन इज नाउन एज ऑप्शन ए वाइट राइस, ऑप्शन बी ब्राउन राइस, ऑप्शन सी रेड राइस, ऑप्शन डी ग्रे राइस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, ब्राउन राइस बोला जाता है डीहल्ट राइस को। अगला क्वेश्चन देखें। राइस क्रॉप नीड्स ऑप्शन ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन सी ड्राई एंड हॉट कंडीशन, ऑप्शन डी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी राइट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्योंकि जो इसका जो राइस का ट्रांसप्लांटिंग होता है वो जून जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग होता है, उस टाइम हॉट क्लाइमेट रहता है, एयर में ह्यूमिडिटी भी परसेंट रहता है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखें। फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड बी लाई बिटवीन ऑप्शन ए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी राइट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखें। नाइट्रोजन P2O एंड K2O कंटेंट्स ऑफ DAP आर। तो ऑप्शन ए 46 18 0, 18 46 0, 0 18 46 और 0 46 18। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन सी है जो राइट है। 46% फास्फोरस रहता है और 18% फॉस्फेट रहता है। अगला क्वेश्चन देखें। द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ऑप्शन ए है सल्फर कोटेड यूरिया, ऑप्शन बी यूरिया सल्फर ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी BGA, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स दोनों के द्वारा यूज एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन ऑप्शन ए व्हीट एंड राई, ऑप्शन बी व्हीट एंड बार्ले, ऑप्शन सी व्हीट एंड बार्ले, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों व्हीट एंड राई जो है ये इसका आंसर है, सही आंसर है। फेलेरिस माइनर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑप्शन ए साइप्रेसी, ऑप्शन बी ग्रेमिनी, ऑप्शन सी सोलेनेसी, ऑप्शन डी मालवेसी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, ग्रेमिनी फैमिली होता है फेलेरिस माइनर का। अगला क्वेश्चन देखें। द नाइट्रोजन लॉसेज इन राइस कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग NH1 फर्टिलाइजर इन। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, NH4 फर्टिलाइजर होता है। अब वो ऑप्शन यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए ऑक्सीडाइज जोन, ऑप्शन बी रिड्यूस जोन, ऑप्शन सी A एंड B, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राइस के फील्ड में रिड्यूस जोन में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। ग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन ऑप्शन ए व्हीट एंड पोटैटो, ऑप्शन बी व्हीट एंड राइस, ऑप्शन सी टी एंड कॉफी, ऑप्शन डी बार्ले एंड राइस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, व्हीट एंड राइस। अगला क्वेश्चन देखें। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इंश्योर्ड इन ऑप्शन ए 1999 से 2000, 1920, ऑप्शन बी 2000 से 2001, ऑप्शन सी 2011 से 2012, ऑप्शन डी 2004 से 2005। ये डाटा वाला क्वेश्चन है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे आंसर जो है वो है 2011 से 2012। अगला क्वेश्चन देखिए। अक्यूची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज बाई। तो ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन
बी आयरन, ऑप्शन सी फास्फोरस एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, फेरेरिस माइनस इन हीट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन सी एट्राजिन, ऑप्शन डी ग्रामाजोन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आइसोप्रोट्यूरान। अगला क्वेश्चन देखें, टेस्ट वेट ऑफ फेलेरिस माइनर इज ऑप्शन ए 2 ग्राम, ऑप्शन बी 4 ग्राम, ऑप्शन सी बी 22 ग्राम, ऑप्शन डी 40 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। 2 ग्राम फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट होता है और जो ये 40 ग्राम है ये वीट का होता है। अगला क्वेश्चन देखें, डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये करनाल है, करनाल में DWR है। अगला क्वेश्चन देखें, द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन। ऑप्शन ए सेकेरम ऑफिसियनम, ऑप्शन बी सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ऑप्शन सी सेकेरम बारबेरी, ऑप्शन डी सेकेरम साइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, सेकेरम ऑफिसियनम को नोबल केन बोला जाता है। और ये जो है साइनेंस है इसको चाइनीज शुगर केन बोला जाता है। और बारबेरी जो है वो इंडियन शुगर केन को बोला जाता है। और जो स्पॉन्टेनियम है ये वाला जो है ये वाइल्ड स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन देखें, सेकेरम ऑफिसियनम इज ए नेटिव ऑफ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूगुनिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट है, न्यूगुनिया इसका ओरिजिन है। अगला क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। तो ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, तमिलनाडु में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है शुगर केन का। अगला क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एकरेज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन सी राइट है, यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गन्ना के। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर द परमानेंट टाइप ऑफ ऑन शुगर केन सेड्स। तो इसका ऑप्शन है सेड्स रूट, बी शूट रूट, सी क्रॉप रूट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है शूट रूट जो है वो परमानेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखें, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नाउन एज। ऑप्शन ए एरो, ऑप्शन बी पेनिकल, ऑप्शन सी कैपिटुलम, ऑप्शन डी रेसिमोज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राइट है, एरो बोला जाता है शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को। अगला क्वेश्चन देखें, द बेस्ट सूटेड पर टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन। ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी राइट है, 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, एक्रिप ऑन शुगर केन वाज स्टार्टेड इन। ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 से 71, ऑप्शन डी 1985 से 86। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1970 से 71 सही है। अर्धशाली शुगर केन इज प्लांटेड इन। ऑप्शन ए जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी जनवरी फरवरी, ऑप्शन सी फरवरी मार्च, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जुलाई अगस्त में अर्धशाली शुगर केन का प्लांटेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बर्ड टिश्यू आर रिच इन। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी गलेक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा रहता है, रिच होता है टॉप पोर्शन में शुगर केन के। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसप्लांटेशन इन शुगर केन। तो ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है बोरान, ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, पोटेशियम रहता है सबसे ज़्यादा जरूरी है।
अगला क्वेश्चन देखें, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। तो ऑप्शन ए जर्मिनेशन, ऑप्शन बी ग्रैंड ग्रोथ फेज, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव स्टेज, ऑप्शन डी राइपनिंग स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है, क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो फॉर्मेटिव स्टेज में सबसे जरूरत है इरिगेशन देना। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट इन ए क्रॉप variety show high degree of resistance to a pathogen but becoming susceptible to it after large scale cultivation for 4 to 5 years। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्टिकल रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी ड्यूरेबल रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी जनरल रेसिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वर्टिकल रेसिस्टेंस है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लड ग्रेन्स इज मोस्ट कोर्स। तो ऑप्शन ए है पेनिकम मिलियसियम, ऑप्शन बी इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया, ऑप्शन सी सेटारिया इटैलिका, ऑप्शन डी पास्पेलम एस्क्रोबिकुलेटम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन ए है बाजरा ईयर हेड, ऑप्शन बी कॉटन प्री फ्लावरिंग, ऑप्शन सी व्हीट ग्राउंड रूट इनिशिएशन, ऑप्शन डी ग्राउंडनट पॉड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ग्राउंडनट पॉड डेवलपमेंट, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि पैगिंग होता है उस टाइम इसमें इरिगेशन होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखें, एट pH 4 द प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इज। तो ऑप्शन ए है SpO4, ऑप्शन बी है H2PO4, ऑप्शन सी है PO4, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी H2PO4। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी H2PO4। अगला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन एट। ऑप्शन ए है CRI स्टेज, ऑप्शन बी है टिलरिंग स्टेज, ऑप्शन सी ज्वाइंटिंग स्टेज, ऑप्शन डी डॉफ स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राइट है, डॉफ CRI स्टेज में इरिगेशन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राइट है, 52% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्राउट। ऑप्शन ए है डायरेक्ट सीडेड राइस, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी सनफ्लावर, ऑप्शन डी सोरगम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट है मेज। अगला क्वेश्चन देखें, एट्राजिन यूज एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द crop, option B does not reflect light from plant leaf surface, option C affect the closure and opening of stomata, option D form thin layer on leaf surface। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट है, ऑप्शन सी इसका राइट है, अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वीड एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एस्ट्रेगा सोरगम, ऑप्शन बी कास्कुटा लूसन, ऑप्शन सी टाइफा शुगर केन, ऑप्शन डी ओरोबेंकी टोबैको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों टाइफा जो है वो शुगर केन में नहीं लगता, क्योंकि ये टाइफा जो है वो वाटर वाला वीड है, तो ये शुगर केन में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, एट्राजिन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेज फील्ड with or harm to crop plants as degradation of the chemical in maize plant occurs due to the presence of option A RQ enzyme, option B amylase, option C aryl amylase, option D GSH enzyme। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, GSH एंजाइम। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हार्बिसाइड। तो ऑप्शन ए है डाइक्वाट, ऑप्शन बी है मेट सल्फ्यूरन मेथाइल,
ऑप्शन सी है कोलेगो, ऑप्शन डी है ब्रोमेसिल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोलेगो जो है वो इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑप्शन ए मेज टोरिया व्हीट, ऑप्शन बी पैडी व्हीट काउपी, ऑप्शन सी पैडी पोटैटो ग्रीन ग्राम, ऑप्शन डी सोयाबीन व्हीट ग्रीन ग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सोयाबीन व्हीट और ग्रीन ग्राम। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर विद दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप shown in the sum proportion is termed as ऑप्शन ए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ऑप्शन बी कंपेरेटिव रेशियो, ऑप्शन सी लैंड इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी क्रॉप परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इसका जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमम द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉप सिस्टम। तो ऑप्शन ए है फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ बोथ द मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, फुल रिकमेंडेड, ऑप्शन बी फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ ऑफ इंटरक्रॉप, ऑप्शन सी हाफ रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, ऑप्शन डी फुल रिकमेंडेड ऑफ डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट है, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। द अगला क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू रेसिस्ट अप्रिशिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीईसी, ऑप्शन बी है बफरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी है परसेंटेज बेस सैचुरेशन, ऑप्शन डी है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट है, बफरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन देखें, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक यूज ऑफ, ऑप्शन ए डार्सी लॉ, ऑप्शन बी स्टोक लॉ, ऑप्शन सी स्कोफिल लॉ, ऑप्शन डी ओम लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो स्टोक लॉ है। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग planting geometry is recommended to optimize system productivity in intercrop system in semi arid and subhumid ecosystem। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्कीप्रो प्लांटिंग। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन व्हीट। ऑप्शन ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखें, द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इनटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट्स। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखें, द प्लेटू विद द लिटिल ग्रोथ रेट एंड continuing accumulation of nutrient element in the plants can be defined as the option A severe deficiency range, option B toxic range, option C moderate deficiency range, ऑप्शन डी सफिशियंसी रेंज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, सफिशियंसी रेंज। अगला क्वेश्चन देखें, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन इज, ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड्स, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट है, पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन देखें, टेट्राजोलिन टेस्ट डिटरमाइन, ऑप्शन ए सीड प्योरिटी, ऑप्शन बी सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन सी सीड विएबिलिटी, ऑप्शन डी सीड क्वालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट है, सीड विएबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग। तो ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 100 ग्राम। 100 से 120 ग्राम होता है तो 100 ग्राम है ऑप्शन, तो वो सही है।
अगला क्वेश्चन देखें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथबीन इन इंडिया। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राजस्थान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोथबीन का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, द सीड रेट फॉर सीसेमम इज। ऑप्शन ए 2 से 3 केजी, ऑप्शन बी 3 से 4 केजी, ऑप्शन सी 4 से 5 केजी, ऑप्शन डी 5 से 6 केजी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 3 से 4 केजी है। 3 से 4 केजी सीड रिक्वायर होता है सीसेमम का 1 हेक्टेयर के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रूट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड इज नाउन एज। ऑप्शन ए पॉड, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी सिलिक्वा, ऑप्शन डी करियोप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सिलिक्वा। रैप सीड के फ्रूट को बोला जाता है सिलिक्वा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे अगले वीडियो में। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।